हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल के मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P शो दैट। देखिए आपको फिगर में AD एल्टीट्यूड दे रखा है और CE एल्टीट्यूड दे रखा है और ये एक दूसरे को P पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। AEP ट्रायंगल देख लेते हैं। देखिए AEP आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और CDP, ये दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर दिखाना है। तो हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में कई सारे क्राइटेरियन होते हैं, तो इसमें हम लोग डबल एक क्राइटेरियन यूज करने वाले हैं। देखिए आपको ये जो दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपको दो एंगल आपको इक्वल दिखा देने होंगे और ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से दो ट्रायंगल इक्वल हैं। तो देखिए ध्यान से, AEP में ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग CDP की बात करें तो देखिए ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो एक एंगल तो हमको मिल गया। दूसरा एंगल बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला देखिए एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इसी को हमको लिखना है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इसमें हमको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है, इसमें हम लोग ये 90 डिग्री जो हमको एंगल मिला है, एंगल AEP और एंगल CDP लिख देते हैं। तो लिखेंगे एंगल AEP इक्वल एंगल, ये वाला एंगल आपको CDP लिखना है। एंगल CDP इक्वल एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये आपको दोनों एंगल्स क्या थे, गिवन थे। दूसरा एंगल हमको वर्टिकल पोजीशन मिला है, उसको लिख लेते हैं एंगल APE इक्वल एंगल CPD। इसमें हम लोग रीजन लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल्स जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से इक्वल हैं, तो लिख लेते हैं हम लोग ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। रीजन हमारा रहेगा बाई डबल A रूल। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP के है बाई डबल A रूल से। आइए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE के। तो ABD ट्रायंगल और CBE ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो देखिए दोनों में ये वाला जो एंगल है आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, दूसरा एंगल हम लोग देख लेते हैं। ABD में आपका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का होगा, और CBE में ये वाला एंगल भी तो आपका 90 डिग्री दे रखा है। देखिए आपको दो एंगल्स मिल गए हैं, हमको सिर्फ लिखना है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, पहली चीज हमको क्या मिल जाएगी, एंगल ABD हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ABD की। ठीक है, इक्वल एंगल कौन सा है, CBE। देखिए दोनों में क्या है आपका कॉमन है, ये दोनों एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या मिलेगी, एंगल ADB इक्वल एंगल CEB इक्वल एंगल 90 डिग्री। ये दोनों में आपको क्या दे रखा है, गिवन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाई डबल A रूल की वजह से ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE हो जाएगा। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आइए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB आपको दिखाना है। तो AEP आपका ये वाला ट्रायंगल है और ADB आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल में देखें तो देखिए ये वाला एंगल AEP वाले में मिल जाएगा और एंगल ABD में आपका देखिए ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्री दे रखा हुआ है। एक एंगल हमको और निकालना होगा, तो एक एंगल हमें कौन सा मिल जाएगा, देखिए इसमें ये वाला एंगल देखिए दोनों में कॉमन हो जाएगा। हम लोग AEP में देखें तो ये तब भी हमको ये वाला एंगल मिलेगा, और अगर हम लोग ADB में देखें तब भी हमको यही वाला एंगल आपको कॉमन मिल जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 90 डिग्री वाला एंगल। तो एंगल AEP इक्वल एंगल ADB इक्वल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, देखिए दूसरा एंगल कौन सा मिल जाएगा, एंगल PAE और ADB में कौन सा मिल जाएगा, एंगल BAD।
एंगल BAD, ये दोनों में क्या है आपका कॉमन है। हम लोग रीजन डाल देते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कैसा है कॉमन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको सिर्फ दो एंगल ढूंढने हैं, वो किसी भी रीजन से हो सकते हैं, चाहे वो 90 डिग्री हो या वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो या दोनों एंगल्स कॉमन हो। तो आइए इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बाई डबल ए रूल। तो डबल ए रूल इसमें लगेगा, इसकी वजह से ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB हो जाएगा। आइए इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमको दिखाना है ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। PDC आपका ये वाला ट्रायंगल दे रखा है और BEC आपका ये वाला ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। दोनों में अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल जो है दोनों में क्या है कॉमन है। हम लोग को एंगल PCD देखिए मिल जाएगा इसमें, और इसमें हमको एंगल BCE मिल जाएगा। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन है। एक एंगल हमको और दिखाना है, तो देखिए ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री दे रखा है, वैसे ही आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है, तो हमको इसमें भी डबल ए रूल मिल जाएगा। तो इसमें लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। पहले हम लोग लिख देते हैं कॉमन वाला एंगल, तो एंगल PCD इक्वल एंगल BCE, ये दोनों ट्रायंगल में हमको कैसा मिला है, ये कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज 90 डिग्री और नोट कर देते हैं, तो एंगल PDC इक्वल एंगल BEC, ये भी आपका क्या है 90 डिग्री है, तो इसमें लिखते हैं ये गिवन है। तो इसमें लोग रीजन लिख सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाई डबल ए रूल। ये भी आपके डबल रूल की वजह से ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC हो जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो एक हम लोगों ने पैरेललोग्राम बना दिया है ABCD, ABCD आपका पैरेललोग्राम है। इसमें आपको E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको AD को प्रोड्यूस करना है पॉइंट E तक। तो ये हमने देखिए यहाँ पर इसको हमने AD को बढ़ा दिया है पॉइंट E तक, और ये जो आपका E पॉइंट है अगर इसको हम लोग B मिला दें, B को इसी मिला दें, B को इसी मिला दें, तो ये CD को F पॉइंट पर कट कर रहा है। तो CD को देखिए इसने F पॉइंट पर कट किया है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन में। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपका ट्रायंगल ABE, ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB आपका सिमिलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये लिख लेते हैं ABCD क्या है आपका पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको दिखाना है इसमें टू प्रूव ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं इसमें। तो देखिए ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको ट्रायंगल कौन सा दिखाना है, देखिए ABE, ये आपको ये ट्रायंगल दिखाना है, और आपको दिखाना है CFB, आपको CFB ट्रायंगल दिखाना है। तो हम लोग इसमें एंगल ढूंढ रहे हैं कि इसमें हमें कौन कौन सा एंगल मिल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल की इक्वल हो जाएगा। रीजन हम लोग लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए ये वाला जो एंगल A है ये आपका BAE में मिल जाएगा, और ये जो आपका एंगल C है ये आपका ट्रायंगल जो है CFB मिल जाएगा। तो एक एंगल देखिए हमको मिल गया। आइए दूसरा एंगल समझ लेते हैं, वो हमें क्या मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। उसके भी आप हम कह सकते हैं जो लाइन AE है वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखें कि AE लाइन BC की क्या है, पैरेलल है, और ये BE एज अ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल जो है वो दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटरएंगल की वजह से इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए हमको दो एंगल्स मिल गए हैं दोनों ट्रायंगल में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB के होगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोग कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, तो हम लोग लेके चल रहे हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो हमको पहला चीज क्या मिला, हमको मिला है एंगल BAE, देखिए BAE इक्वल एंगल हमको मिला है BCF। तो इसमें लोग रीजन जरूर लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो आइए दूसरा एंगल देख लेते हैं। एंगल AEB आपका एंगल FBC के इक्वल होगा, तो इसको लिख लेते हैं एंगल AEB इक्वल एंगल FBC। हम लोग रीजन लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज BC पैरेलल टू AE। अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे? BC पैरेलल टू AE है, इस वजह से आपका एंगल AEB इक्वल एंगल FBC हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, रीजन डाल देते हैं हम लोग बाई AA रूल। AA रूल की वजह से हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB के हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP के। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। फिगर में देखिए आपको ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, और आपको राइट ट्रायंगल भी दे रखा है कि एट B एंड M रेस्पेक्टिवली दे रखा हुआ है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एंगल ABC इक्वल एंगल AMP इक्वल एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, और देखिए सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसमें CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको फिगर में समझते हैं। आपको ABC और AMP दिखाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें दो एंगल आपको आसानी से दिख जा रहे हैं। एक एंगल ये आपका 90 डिग्री ये है, और एक एंगल ये है। देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स में। तो ये चीज़ तो मिल गई आपको ये। और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो देखिए ये वाला जो एंगल है ना, वो एंगल ABC में भी है, और यही वाला एंगल आपका ट्रायंगल AMP में भी है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, आपको कौन कौन सा एंगल 90 मिल रहा है? एंगल ABC में हमको मिला है एंगल ABC इक्वल एंगल AMP इक्वल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये आपका गिवन है, इसको हमने नोट भी किया हुआ है। ठीक है, दूसरा एंगल हमको क्या मिलेगा? एंगल BAC, ये वाला एंगल आपका BAC हो गया इक्वल एंगल, अगर हम लोग AMP के हिसाब से लिखे इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल PAM, एंगल PAM। ये दोनों ट्रायंगल्स में कैसे हैं? ये कॉमन दे रखे हैं। ठीक है, देखिए दो एंगल्स हमको मिल गए, तो हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, रीजन लिख देते हैं बाई AA रूल। AA रूल की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP हो गया है। तो आइए इसका सेकंड पार्ट भी सिम कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपको दे रखा है CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। देखिए आपकी जो दोनों ट्रायंगल्स आपके आए हैं इन्हीं के रिजल्ट हैं। तो CA कहाँ है? देखिए CA जो है आपका ABC ट्रायंगल में है, और ऐसे ही आपका PA क्या है? PA आपका ट्रायंगल AMP का है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ABC का साइड CA के करेस्पॉन्डिंग AMP में क्या है? PA है। ऐसे ही हम लोग अगर ध्यान से देखें ट्रायंगल ABC में जो BC साइड है वो करेस्पॉन्डिंग है AMP में MP साइड के। तो उसको लिख लेते हैं BC अपॉन MP। तो ये देखिए इसके दोनों के रिजल्ट ही तो है। तो हम लोग रीजन लिख देते हैं corresponding sides are proportional of similar triangles। सिमिलर ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट भी हो गया। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।